अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन क्लियर करवा दूं, सर्कुलर परमुटेशंस क्या होती है। सो डिस्टेंस फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बने कि हम स्टेटमेंट को किस तरह जज करेंगे और किस तरह हम इनके ऊपर फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। सो डिस्टेंस पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं। द permutation of things which can be represent by a points on a circle. Circle is called circular permutation। ठीक है, CP मीन सर्कुलर परमुटेशन। सो डिस्टेंस जब हम सर्कल की बात करते हैं तो यहां पे हम सर्कल को भी ड्रा कर लेते हैं। इसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, लाइक ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास D है और ये मेरे पास E है। अब इसे जब तक हम किसी भी नंबर को सर्कल में फिक्स नहीं करते, ठीक है, उसकी रोटेशन एज इट इज वो घूमता ही रहेगा। ठीक है, हम जब किसी नंबर को फिक्स करेंगे, लाइक मैं यहां पे B को फिक्स कर रहा हूं, अगर B को फिक्स कर दूं तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगी या परमुटेशन होगी, उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो डिस्टेंस हम यूज करेंगे n-1 फैक्टोरियल। जब हम फिक्स करेंगे, बात ज़हन में रखनी है, जब हम फिक्स करेंगे तो उस टाइम हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब डिस्टेंस जब हम इस सर्कल को रोटेट करवाएंगे, ठीक है, जब कोई चीज रोटेट हो जाती है, लाइक ये देखिए मेरा हैंड है, अब इसकी ये साइड है, अगर इसको मैं रोटेट कराता हूं तो इसकी अब ये साइड आ जाएगी। सो जब हम किसी भी सर्कल को 180 एंगल पे रोटेट करवाएंगे तो जो हमारे पास उस टाइम फार्मूला बनेगा, ठीक है, यानी कि जो रोटेशन के होगा, जब हम रोटेट करवाएंगे तो उस टाइम जो हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट का फार्मूला यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जी सेम फार्मूला होगा, जस्ट हम यहां पे क्या करेंगे, उसको 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल फार्मूला यूज करेंगे। ये आपने देखना है कि हमारे पास किस तरह की ये स्टेटमेंट होगी, किस तरह हम इनके ऊपर ये फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। जब हम डिस्टेंस किसी नंबर को फिक्स करेंगे तो मेरी बात ज़हन में रखिएगा, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब हम फिक्स नहीं करेंगे तो वो n फैक्टोरियल ही आएगा, ये बात ज़हन में रखनी है। और जब हम उसको रोटेट करवा देंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। तो पीछे 2 काइंड मैंने करवाई थी, आज हम इन 2 फर्दर काइंड को देखेंगे परमुटेशंस की। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए उसने क्या कहा है, The DCOs of 11 districts meet to discuss the laws and order situation in their districts. In how many ways can they be seated at a round tables when 2 particular DCOs insist on sitting together? Distance total जो हमारे पास DCOs हैं वो कितने हैं, 11 है। जब हम किसी 2 पार्टिकुलर, उसने कहा है कि जो 2 आपके पास DCO हैं वो इकट्ठे बैठना चाहते हैं, यानी कि अगर वो इकट्ठे बैठना चाहते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट कंसीडर होंगे। सो हमारे पास टोटल जो DCOs हैं, सॉल्यूशन टोटल जो हमारे पास DCO है वो हमारे पास है जी 11। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, लेट D1 and D2 be the 2 particular DCOs insisting of sitting together। ठीक है, सो इफ
D1 D2 are sitting together। तो जब हमारे पास DCO जो D1 और D2 हैं, ये इस फॉर्म में अगर हम अरेंज करें इनको, देन द नंबर ऑफ परमुटेशन वो हमारे पास क्या होगी। अब इसमें टोटल हमारे पास कितने हैं, 11 है। जब मैंने इनको इस फॉर्म में अरेंज किया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसका मतलब है 10 हमारे पास होंगे। सो डिस्टेंस 10 माइनस 1, यानी कि जब हमने इन दो को फिक्स कर दिया, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। सो 9 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से निकालोगे, सो डिस्टेंस आपके पास आएगा जी 9 फैक्टोरियल, ये इज इक्वल टू आएगा जी 3628880, ये आ गए मेरे पास। इसी तरह डिस्टेंस इफ D2 D1, यानी कि अगर हम अब इनको इस तरह अरेंज कर लें, क्योंकि सिचुएशन तो हो सकती है, ऐसी भी तो कंडीशन है हमारे पास, चाहे D1 D2 रखे या D2 D1 रखे, तो बात एक ही होगी हमारे पास। तो ये भी हमारे पास तो कंडीशन है, आर सिटिंग टुगेदर, देन नंबर ऑफ परमुटेशन। तो फिर भी हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन जो होगी वो क्या होगी, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल फिक्स किया, सो 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा। सो डिस्टेंस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होंगी मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। सो इन दोनों को सम कर लें, इन दोनों का सम करेंगे तो मेरे पास टोटल आ जाएगा। तो जब मैं इसका सम करूंगा, सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी, ये मेरे पास आ जाएगा जी 72576। गेट योर फाइनल आंसर। जी डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10 है, 8 है हमारे पास। द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर। एक गवर्नर पंजाब है, 12 ऑफिसर की जो उसने मीटिंग बुलवाई है। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, यानी कि वो किस तरह, उनकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी कि उनको हम किस तरह अरेंज करेंगे राउंड टेबल के ऊपर। सो दिस इंतहाई इजी सा क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन। सो टोटल जो हमारे पास ऑफिसर हैं, टोटल नंबर ऑफ दी ऑफिसर n इज इक्वल टू कितना मेरे पास 12 है। सो हमने उसकी अरेंजमेंट निकालनी है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परमुटेशन भी आप कह सकते हो, क्योंकि परमुटेशन ही अरेंजमेंट का मीनिंग है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 12 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल। डिस्टेंस जो हमारे पास 11 फैक्टोरियल होता है वो इक्वल होता है 3991680। इतने हमारे पास इसके वेव्स होंगे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। जी डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, जिसमें हमें कहता है कि फातिमा इनवाइट 14 पीपल टू अ डिनर। देयर आर 9 मेल्स एंड 5 फीमेल्स हु आर सिटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स। अब डिस्टेंस फातिमा ने जो हमारे उसने इनवाइट की हैं जो डिनर के ऊपर लोगों को, उनमें हमारे पास 9 जो हैं वो मेल्स हैं और जो हमारे पास 5 हैं वो फीमेल्स हैं। तो उसने उन्हें बिठाया है 2 डिफरेंट टेबल्स के ऊपर। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, सोल्यूशन टोटल जो नंबर थे वो हमारे पास थे 14। अब यहाँ पे अगर हम बनाएं, इसके अंदर ये एक टेबल है जिसमें उसने 9 जो मेल्स हैं उनको बिठाया है, ठीक है।
और ये है हमारे पास 5 फीमेल्स हैं, ठीक है। इस टेबल के ऊपर फातिमा ने इनको बिठाया है। सो हमने क्या करना है कि इसकी अरेंजमेंट को कैलकुलेट करना है। यही इस क्वेश्चन की टोटल स्टेटमेंट ये है कि उसने 14 लोगों को इनवाइट किया है डिनर के ऊपर, जिसमें हमारे पास 9 जो हैं वो क्या है, मेल्स हैं, और 5 जो हैं वो फीमेल्स हैं। उनको उसने डिफरेंट 2 टेबल्स पे बिठाया है, तो हमने इनकी अरेंजमेंट को कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस देखें तो जो मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगी फॉर मेल्स के लिए, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर मेल, वो हमारे पास क्या होगी जी, मेल टोटल कितने हैं 9। सर्कल में बिठाया, राउंड टेबल बिठाया, जब भी हम राउंड टेबल की बात करते हैं एक फिक्स होता है। सो 9 - 1 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट आर इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, और आप इसको सॉल्व करो। सो 8 फैक्टोरियल इट विल बिकम 8 फैक्टोरियल, ये हमारे पास इक्वल है जी, 8 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल है 4320। अब डिस्टेंस इसी तरह नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर फीमेल्स, ठीक है जी, नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर फीमेल, वो हमारे पास आएंगी जी, फीमेल 5 है, 5 - 1 किया तो ये मेरे पास आ गया जी 4 फैक्टोरियल, इट विल बिकम 4 फैक्टोरियल 24 की इक्वल होता है, ठीक है। सो ये आ गई। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो हमारे पास इक्वल होंगी जी, आप इनका प्रोडक्ट ले लो। सो ये आपके पास आ जाएगा जी 4320। सो आंसर इट विल कम 967680, ये आपके पास इसका आंसर आ गया जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, जिसमें हमें कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मेंस एंड 5 वुमेन्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट देयर इज नो 2 पर्सन ऑफ सेम सेक्स सिट टुगेदर। कहता है कि डिस्टेंस अगर हमारे पास 5 जो है वो मैन है, यानी कि 5 ही आदमी हैं और 5 ही वुमेन्स हैं, तो हमने उन्हें कुछ इस तरह सिट करवाना है कि जो सेम सेक्स के जो पर्सन है वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते, यानी कि हम इनको अल्टरनेटिव बिठाएंगे। कैसे, टोटल नंबर हमारे पास कितने बनेंगे, 5 बनेंगे राउंड टेबल के ऊपर, ठीक है। जब हम राउंड टेबल की बात करते हैं तो इसका हमें पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर नंबर्स को फिक्स करते हैं। सो जब राउंड टेबल की बात है तो आपको फिक्स वाला फॉर्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए। सो डिस्टेंस ये एक राउंड टेबल है, यहां पे हम ले लेते हैं जी पहला एक मैन वुमैन, मैन वुमैन, मैन वुमैन, 1 2 3 4 5 6, मैन वुमैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो मेरे पास आएगा जी, आ जाएगा जी यहाँ पे मैन और यहाँ पे फिर वुमेन। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये हमने टेबल पे उनको बिठा दिया, अल्टरनेटिव बिठा के, एक मैन एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन। सो इस तरह हमने उनको बिठा दिया, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ये है कि नो 2 पर्सन आर सेम सेक्स, यानी कि सेम जो हमारे पास लोग हैं, एक जैसे लोग हम उनको नहीं बिठा सकते, अल्टरनेटिव हम बिठाएंगे। सो डिस्टेंस यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप किसको फिक्स कर दो, आप चाहे मैन को कर दो फिक्स या आपको वुमेन को कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जो हमारे पास तादाद है वो सेम है, 5 है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल वुमेन को फिक्स कर देता हूं, सो हमारे पास फिर इसकी जब मैं इसको फिक्स करूंगा, जब मैंने वुमेन को फिक्स किया तो इसके लिए मैं राउंड टेबल का फार्मूला यूज करूंगा, जबकि मैं मैन के लिए फिक्स नहीं कर रहा तो फिर मैं वो वाला फार्मूला यूज नहीं करूंगा। सो डिस्टेंस इसके लिए मैं कैसे निकालूंगा, नंबर्स ऑफ, देखें सॉल्यूशन,
टोटल नंबर ऑफ वुमेन वो मेरे पास है जी n इज इक्वल टू 5 है। सो दिस इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर वुमेन, तो वो मेरे पास आएगा जी 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 आ गई मेरे पास। ठीक है, अब डिस्टेंस जो मेरे पास देखें टोटल नंबर ऑफ मैन है वो कितने हैं, वो मेरे पास है जी 5। सो इसके लिए जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर मैन, ये मेरे पास 5 फैक्टोरियल आ रही है और 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके होता है, आई थिंक 120 के इक्वल होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस जब ये हमारे पास आ गया तो हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। सो डिस्टेंस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, डिस्टेंस टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास क्या आएंगी, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन मेरे पास क्या आएगी कि इनका प्रोडक्ट ले लें। सो 24 इंटू 120 इट विल बिकम 2880, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग्स। डिस्टेंस यहां पे देखें उसने हमें 4 कीज दी हैं, उसने कहा है कि आपने उनको अरेंज करना है ऑन अ सर्कुलर की रिंग्स के अंदर। और जिसमें जब सर्कुलर की रिंग्स की हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम उसको रोटेट करवा सकते हैं। जब हम उसको रोटेट करवा सकते हैं तो हम उसकी जो अरेंजमेंट निकालेंगे उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे, पहले हम बताएंगे सॉल्यूशन में कि जो टोटल नंबर ऑफ की है वो हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ जो की है वो हमारे पास है जी n इज इक्वल टू 4 है। सो डिस्टेंस नंबर ऑफ अरेंजमेंट that are equal to 1/2 into 4 minus 1 factorial is equal to 1/2 into 3 factorial, और 1/2 और 3 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, जिसको आप ओपन करके लिख लो इस तरह। सो डिस्टेंस ये आपके पास आएगा जी, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो 3। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब कहता है कि हाउ मैनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बेड्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स। अब नेकलेस की वो बात कर रहे हैं, 6 हमारे पास नेकलेस हैं, तो हम जो हार्स वगैरह होते हैं उनको भी हम इस तरह रोटेट करवा सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ नेकलेस कितने हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ नेकलेस n इज इक्वल टू 6। सो डिस्टेंस n इज इक्वल टू 6 है, तो हम कर सकते हैं इसको कि दिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये फार्मूला 1/2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 इंटू ये आ जाता है इसके, और ये कैंसिल हुआ तो 60 मेरे इस पास इसकी अरेंजमेंट आ गया। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 7.3 वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफाक इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक्सरसाइज 7.4 के साथ, जिसके अंदर हम नया टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो कम्बिनेशंस होगा। आज जो हमारी परम्यूटेशंस का टॉपिक थे वो कंप्लीट हुए और मैंने 1 बाय 1 हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। आई होप सो कि आपको क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह तबारक ताला जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशंस है वो फिर कम्बिनेशन के ऊपर होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।